जय हिंद दोस्तों। हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पॉलिटी का जो सेशन चल रहा है, तो पॉलिटी में हम लोग कहाँ तक भाग एक का पूरा पढ़ लिए थे और भाग एक में फिर राज्यों का एकीकरण जो वल्लभ भाई पटेल ने किया था उसका ही आप वीडियो बना दिए थे, हम आपको दे दिए थे। और उसके बाद एक वीडियो आया था जिसमें राज्यों का पुनर्गठन बताया गया था। इसमें फजल राजी आयोग, एसके आयोग, इस सब के बारे में बताया गया था, कैसे भारतीय राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उसके बारे में बताया गया था। तो राज्यों का जो चीज था वो खत्म हो गया। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, संविधान के दूसरे नंबर भाग में चलते हैं। भाग 2 में मतलब संविधान का दूसरा चैप्टर अब हम लोग पढ़ते हैं। इससे जो क्वेश्चन आने वाले हैं या संविधान में क्या क्या लिखा गया है उनको हम यहाँ पर अब अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो संविधान का जो भाग 2 है, मतलब दूसरा नंबर चैप्टर है, वो है भाग 2 में नागरिकता है। पहला नंबर चैप्टर क्या था, मतलब पहला नंबर भाग क्या था, वो था राज्य एवं उसका संघ क्षेत्र। उसमें कितने से कितने अनुच्छेद थे, 1 नंबर से 4 नंबर अनुच्छेद तक उसमें था। तो अब अनुच्छेद कहां से स्टार्ट होगा, 5 नंबर से स्टार्ट होगा ना। तो भाग 2 में हम लोग का जो अनुच्छेद है वो 5 से 11 तक है, मतलब 6 गो अनुच्छेद इसमें पढ़ना है, 5 से 11 तक। नागरिकता का मतलब क्या होता है, तो नागरिकता का मतलब ये है कि हम लोग देश है, कोई भी देश होता है उसकी अपनी नागरिकता होती है, वहाँ के लोगों को, इसको इंग्लिश में सिटीजनशिप कहा जाता है। तो नागरिकता का मतलब है कि देश उसको अधिकार दे, एक प्रकार से ये एक सर्टिफिकेट है कि आपको दिया गया है कि आप हमारे देश के आदमी हैं, हमारे देश में जो भी सुविधाएं होंगी वो आपको दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो भारत में रहने नहीं दिया जाएगा, आपको उठा के कहीं फेंक दिया जाएगा, नहीं। आपको भारत में आप रह सकते हैं, आप भारत में घूम सकते हैं, विदेशी भी आते हैं भारत में घूमने के लिए, यहाँ रहने के लिए, यहाँ पढ़ने के लिए, सब चीज़ के लिए आते हैं। तो नागरिकता का सर्टिफिकेट हम लोग को क्या मिला है, हम लोग को यही आधार कार्ड मिला है, वोटर आईडी कार्ड मिला है, पासपोर्ट मिलता है, यही सब ना हम लोग को दिखता है कि हम लोग भारत के नागरिक हैं। कहीं आईडी प्रूफ दिखाने के लिए मांगता है कि आप बताइए कि भारत के आप नागरिक कैसे हैं, तो हम लोग यही सब ना दिखाते हैं। जिसके पास ये सब नहीं है वो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन वो भारत में रह सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको भारत से भगा दिया जाएगा, लेकिन जो भी सुविधाएं हैं, जो अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं जो भारत में लोगों को मिलती हैं, वो सब सुविधाएं उन लोगों को नहीं मिलेगी जिसके पास नागरिकता नहीं होगी। तो ये समझ गए कि नागरिकता हम लोग क्या देता है, एक सर्टिफिकेट है नागरिकता। तो इसके विषय में कानून बनाया गया था कि कौन कौन से लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो जब हम लोग का संविधान बना था ना, तो संविधान बना था तो उस समय 5 नंबर आर्टिकल से स्टार्ट हुआ था नागरिकता संबंधी कानून। तो उस समय जब संविधान बना था उस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था, तो मेन उसी को देख के ये सब कानून उस समय बनाए गए थे। तो आर्टिकल नंबर 5 कहता है, जो 5वां नंबर आर्टिकल है, 5वां अनुच्छेद, ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इसमें बताया गया है कि सब संविधान हम लोग का बन रहा है उस समय कौन कौन से लोगों को हम लोग ऑटोमेटिक नागरिकता दे रहे हैं। संविधान लागू होने पर किन किन लोगों को ऑटोमेटिक यहाँ की नागरिकता मिल जा रही है उसको बताया गया है। उसमें बताया गया है, ए नंबर लिखा गया है, ए नंबर में लिखा गया है कि आपका जन्म के आधार पर, कि आपका जन्म संविधान बनने से पहले भारत में हुआ होगा, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, कि अगर संविधान बनने से पहले आपका जन्म भारत में हो गया है तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। या फिर बी नंबर, आपके माता पिता के जन्म के आधार पर, माता पिता के जन्म के आधार पर, मान लीजिए आपका जन्म, तो मान लीजिए जो हम लोग के कोई आदमी है, अगर उसका माता पिता के जन्म भी भारत में हुआ है ना, तो उसको नागरिकता दी जाएगी। कब, संविधान बनने से पहले, संविधान के प्रारंभ में। जब संविधान हम लोग का कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उससे पहले का ये बात बता रहा है कि संविधान के प्रारंभ में जो हम लोग का जो उससे पहले जो जन्म के आधार पर, फिर माता पिता के जन्म के आधार पर। अब उसमें तीसरा बात एक लिखा गया है कि आप जब हम लोग का जब संविधान बना था, संविधान का जो प्रारंभ हुआ था उससे ठीक 5 साल पहले से आप अगर आके भारत में रह रहे हैं ना, ठीक 5 साल पहले से भारत का निवासी,
इसमें इन्हीं तीनों बातों को लिखा गया है। संविधान के प्रारंभ में इन लोगों को ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जा रही है, इन लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर आपका जन्म संविधान प्रारंभ से पहले भारत में हो गया है तो आपको ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जाएगी, या आपके माता पिता के जन्म भारत में हुआ है तो भी मिल जाएगा, या आप 5 साल से पहले, संविधान बनने के 5 साल पहले से आप भारत में रह रहे हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद आर्टिकल नंबर 6 है। आर्टिकल नंबर 6 में बताया गया है, देखिए हम लोग का इसमें इस आर्टिकल को समझिएगा कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, उसके बारे में बताया गया है। हम लोग का देश का बंटवारा हो गया, जब हम लोग का देश का बंटवारा हो गया तो उस समय सब तो पूरा भारत एक ही में था, बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया और भारत बन गया। तो अगर जो लोग भारत में रहना चाहते थे वो सभी लोग पाकिस्तान छोड़ के भारत आए ना, तो उन लोगों को नागरिकता दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इसके लिए ये कानून बना था। तो इसमें आर्टिकल नंबर 6 में कहा गया था कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं बंटवारे के बाद, उनको नागरिकता दिया जाएगा। तो उनके लिए भी शर्त रखा गया कि सबको नागरिकता नहीं दी जाएगा, उनके लिए शर्त रखा गया था कि जो लोग पाकिस्तान उस धरती से आएंगे, जो धरती पाकिस्तान में चली गई है, अगर आप भारत में आना चाहते हैं तो आइए, आपको नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन आपको शर्त ये था, ए नंबर कहा गया था कि आपके माता पिता या पितामह, मतलब दादा दादी कोई भी, किसी का भी जो भारत शासन अधिनियम 1935 बना था ना, उसमें उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन। इसमें यही कहा गया है, पहला नंबर शर्त दे दिया गया है कि आप पाकिस्तान से आए हैं तो आपको यह दिखाना पड़ेगा कि आपके दादा दादी या माता पिता कोई भी, किसी का भी, आपके मतलब परदादा किसी का भी, अगर आपका रजिस्ट्रेशन 1935 में है ना, मतलब 1935 में एक संविधान हम लोग का बना था ना, उस समय तो भारत पाकिस्तान अलग नहीं था, तो उस समय तो भारत के लिए बना था। तो अगर उस समय उनके दादा दादी या माता पिता किसी का भी रजिस्ट्रेशन है, इसका मतलब वो भारत का निवासी है। ये नहीं कि अफगानिस्तानों का आदमी पाकिस्तान के रास्ते से आ जाएगा और कहेगा कि हमको नागरिकता दीजिए, हम पाकिस्तान से आए हैं। नहीं, आपको दिखाइए कि आपके माता पिता भारत के नागरिक थे 1935 में। तो जो पाकिस्तान वाला आदमी अगर वास्तविक होगा तो उसके माता पिता तो 1935 में उसका होगा, चाहे दादा दादी का, तो उनको ये दिखाना था। फिर और उनको आराम से बस ये दिखा के आप आ सकते हैं, आपका अगर है तो आप आराम से आ सकते हैं, आपको नागरिकता दे दी जाएगी। और बी नंबर में शर्त लिखा गया था, इसमें 2 बात कहा गया था कि आपको एक डेट दिया गया था कि इस डेट से पहले अगर आप भारत में आ जाएंगे ना, तो आपको कोई सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं काम करना है, कुछ भी प्रमाण पत्र नहीं दिखाना है, बस आपको ये चेक करा लेना है कि आपके माता पिता या दादा दादी का रजिस्ट्रेशन हुआ था कि नहीं 1935 में। अगर वो बात है तो आप 19 अप्रैल 1948, इससे पहले अगर आप भारत में आ जाते हैं तो आपको आराम से नागरिकता दे दी जाएगी, कोई झंझट नहीं है। लेकिन इसमें दूसरा बात एक कहा गया था कि अगर आज़ादी हम लोग को मिली थी 1947 में ही हम लोग का बंटवारा हो गया था भारत पाकिस्तान का, 1 साल का मौका दिया गया था कि अगर 1 साल के अंदर अगर आप भारत में आ जाते हैं तो आपको आराम से नागरिकता दे दी जाएगी, अगर आपके माता पिता या दादा दादी किसी का भी रजिस्ट्रेशन है 1935 वाले संविधान में तब। और दूसरा नंबर में ये कहा गया था कि अगर आप इसके बाद आते हैं, ये जो डेट है 19 अप्रैल 1948, ये कब है, ये है पहले, तो आपको आराम से दे दिया जाएगा। लेकिन 1948 के बाद आते हैं और इस डेट को भी अगर आते हैं, इस डेट को भी शामिल कर लिया, इससे पहले वाले को कोई काम नहीं करना है। लेकिन अगर इसके बाद आते हैं तो उस समय जो सरकार है भारत में वो आपको एक सर्टिफिकेट देगी, एक आपको परमिट दिया जाएगा, एक कागज दिया जाता था आपको कि आप भारत में रहिए, आप जाकर वहां रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। अगर इसके बाद आएंगे तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन किससे लेना पड़ेगा? भारत सरकार से। अगर भारत सरकार आपको परमिट दे देती है तो आप यहां पर भारत की नागरिकता आपको मिल जाएगी। इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये बात तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। 6 नंबर में बस ये कहा था कि बंटवारा हो गया, उसके बाद लोगों को वहां से पलायन करने लगे ना, जो भी भारत में रहना चाहते थे वो लोग तो पाकिस्तान से भारत आने लगे। तो उन लोगों के लिए कहा गया कि अगर आपके माता पिता दादा दादी किसी का भी रजिस्ट्रेशन 1935 वाले संविधान में है तो आपको यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। और एक शर्त, आपको एक टाइम दिया गया था कि अगर आप पाकिस्तान वाले क्षेत्र से अगर आप भारत में आ रहे हैं तो आप 19 अप्रैल 1948 से पहले आ जाइए, 1 साल का टाइम
दिया गया था कि आप 19 अप्रैल 1948 से पहले अगर भारत में आ जाते हैं तो आपको कोई झंझट नहीं है, आपको आराम से नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर भारत में आते हैं तो भारत सरकार से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, और इस परमिशन लेने के लिए आपको कम से कम 6 महीना भारत में रहना पड़ेगा। कितना? 6 मंथ। आप इसके बाद अगर आते हैं तो 6 महीना भारत में रहिए, उसके बाद आप भारत सरकार से परमिशन ले लीजिए। अगर भारत सरकार आपको परमिशन दे देती है तो आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। उस समय अंतरिम सरकार थी, आपको हम संविधान में जब बताए थे उस समय बताए थे कि इस समय कौन सी सरकार थी। 47 से लेकर 51 तक हमारे राज्य में जो 46 से और 51 तक कैबिनेट मिशन आया था तो वो क्या लाया था? अंतरिम सरकार भारत में बनाया था। मुख्य चुनाव तो 1951 में हुआ था, संविधान लागू होने से पहले। तो उस समय जो भी सरकार थी उससे आपको परमिशन लेना पड़ता था। तो ये तो हो गया किसके लिए? कि पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए थे उसके लिए। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। अगला अनुच्छेद है 7 नंबर, आर्टिकल नंबर 7। इसमें कहा गया है कि इसको ध्यान से समझिएगा कि इसमें तो बता दिया गया कि अगर बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से आप आ रहे हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। और एक चीज इसमें बताया गया 7 नंबर में, इसमें कहा गया कि मान लीजिए बंटवारा हो गया, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। यहां से मान लीजिए ये है पाकिस्तान, ये क्या है? पाकिस्तान है, और ये क्या है? इंडिया है, और ये रेखा है। मान लीजिए ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। तो अगर इधर से बंटवारा, एकाएक बंटवारा हो गया तो जो लोग इधर के थे, इधर 1 साल का मौका दिया गया था, आप आ जाइए, और उसके बाद आते हैं तो परमिशन लेना पड़ेगा 6 महीना यहां पर रह के। इसके लिए तो 6 नंबर अनुच्छेद है। 7 नंबर अनुच्छेद है कि अगर ये बंटवारा हो गया तो यहां से भी कुछ लोग तो पाकिस्तान में गए ना, इंडिया से भी कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए कि अब हम लोग पाकिस्तान में रहेंगे। तो जो लोग पाकिस्तान में उस समय चले गए, कब? 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 के बाद अगर इंडिया से लोग पाकिस्तान में चले गए रहने के लिए तो उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। उनकी जो नागरिकता है वो भारत से खत्म कर दी जाएगी, उनकी नागरिकता खत्म। इतना के बाद अगर जाते हैं आप पाकिस्तान, 1 मार्च 1947 के बाद अगर आप पाकिस्तान में रहने के लिए जाते हैं तो आपकी नागरिकता इंडिया से खत्म कर दी जाएगी। ये बात कहाँ लिखा गया है? इस आर्टिकल नंबर 7 में लिखा गया है। इसके बाद इसी में यह भी लिख दिया गया है कि अगर मान लीजिए यहां से आप गए, मान लीजिए कोई आदमी है भारत से पाकिस्तान में चला गया कि अब हम लोग पाकिस्तान में रहेंगे, लेकिन कुछ दिन जब वो रहा वहां पर तो उसको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा, वहां के जो कानून बने वो उसको अच्छे नहीं लगे, वो फिर से अगर भारत में आना चाहता है तो उसके लिए पूरा रास्ता खुला हुआ था। उस समय आप भारत में आ सकते हैं। उसके लिए भी कहा गया था कि अगर इतना के बाद अगर आप पाकिस्तान में चले गए, आप पुनः लौट के जब नहीं आएंगे तो आपको नागरिकता यहां से खत्म कर दी जाएगी। लेकिन अगर इस पाकिस्तान का आपको अच्छा नहीं लगा, इसका विचार अच्छा नहीं लगा, यहाँ के जो नेतृत्व है वो अच्छा नहीं लगा, तो आप भारत में लौटना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। आपको फिर से वही चीज दिखाना पड़ेगा कि आपके जो माता पिता है 1935 वाले में रजिस्ट्रेशन थे, आपके माता पिता भारत के थे, ये बात दिखाना पड़ेगा और ये चीज बताना पड़ेगा कि आप आइए, आराम से आप आ सकते हैं। अगर इस डेट के अंदर अगर जाके आ गए तो कोनो दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 1 मार्च कहा गया है ना, 1 मार्च 1947, इसके बाद आप पाकिस्तान में चले गए और उसके बाद अच्छा नहीं लगा, ये डेट एक दिया गया था ना 19 अप्रैल 1948, इसके पहले अगर आप भारत में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भारत में आराम से आ जाइए। घूमने कहेंगे हम घूमने गए थे, गए अच्छा नहीं लगा तो हम लोग आ गए, ठीक है। तो आप इस डेट के पहले आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस डेट के बाद आएंगे तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आपको परमिशन लेना पड़ेगा। यही बात इसमें लिखा गया, इसमें कुछ नहीं समझना है, ये तो कोई भी समझ जाएगा कि आपको एक डेट दिया गया था, इसके बाद इसमें यही लिखा गया है कि अनुच्छेद 6 जो आर्टिकल 6 में लिखा गया है ना उसका फॉलो करना पड़ेगा, जो आर्टिकल 6 में लिखा गया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद आप चले गए हैं तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, लेकिन अगर आप फिर वापस आ रहे हैं तो आपको जो आर्टिकल 6 में लिखा गया है बात है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इतना से इस डेट से पहले अगर आप आ गए हैं भारत में तो आपको आराम से नागरिकता दे दी जाएगी, अगर इस डेट के बाद आप भारत में आए हैं तो आपको भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज समझ गए, ये तीनों चीज इसमें दो गो ये जो है 6 और 7 ये भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए बनाया गया है। उस समय का यही मुद्दा ही था,
तो इन तीनों अनुच्छेद को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग कौन सा अनुच्छेद देखेंगे? आर्टिकल नंबर 8 देखेंगे। तो आर्टिकल नंबर 8 के लिए अब हम लोग इसको मिटा लेते हैं। चलिए 3 गो अनुच्छेद देख लिए, अब चलते हैं चौथा अनुच्छेद जो 8 नंबर अनुच्छेद है। 7 के बाद क्या आएगा? 8 नंबर। तो जो आर्टिकल 8 नंबर है इसमें देखते हैं। आर्टिकल 8 में कहा गया है कि उन लोगों की नागरिकता भी मिलेगी जो लोग भारत के बाहर रह रहे हैं। अगर कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है जो भारत के बाहर रह रहा है तो उसको भी नागरिकता दिया जाएगा अगर उसके माता पिता या दादा दादी, कोई भी जो माता पिता या दादा दादी 1935 में उसका रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर 1935 में है। जो भारत शासन अधिनियम 1935 बना था, अगर उसमें उनके माता पिता या दादा दादी का नाम है तो वो भारत में आके आप यहाँ पर करके अपना नागरिकता ले सकता है। मान लीजिए जब देश आजाद हुआ उस समय कोई व्यक्ति है जो जाके वहां पर अरब में काम कर रहा है, चाहे किसी भी दूसरे देश में काम कर रहा है। यहाँ पर आजादी के समय बहुत से जो ऐसे आदमी थे जो अंग्रेजों के लिए लड़ने के लिए गए थे विदेशों में। विश्व युद्ध हुआ था उस समय, यहाँ से लड़ने के लिए अंग्रेजों की तरफ से लोग गए थे ना, तो उन लोग जो वहां पर चले गए थे वहां पर कुछ लोग जाके बस भी गए थे। तो उनके बच्चों को नागरिकता दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? तो उसके लिए कानून बनाया गया कि भारत के बाहर जो भी चले गए हैं, जो प्रवासी हैं, मजदूर हैं, यहाँ लड़ने के लिए गए हैं, चाहे कोनो काम से गए हैं, चाहे नौकरी करने के लिए गए हैं, चाहे पढ़ने के लिए गए हैं, अगर वहां पर वो हैं, अगर वो लोग, अगर उनके माता पिता या दादा दादी कोई भी अगर भारत शासन अधिनियम 1935 में उनका नाम है तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अगर वो आदमी, कोई आदमी है, अगर वो गया है उस समय, कब जब अंग्रेजों का यहाँ राज था उस समय यहाँ से बहुत से लोग पढ़ने के लिए भी चले जाते थे बाहर में, या अंग्रेज उनको लेके चले जाते थे अपना काम करवाने के लिए या लड़वाने के लिए, अपनी सेना में उसको शामिल करते थे भारत के लोगों को। तो वहां पर चले गए, उनका लड़का हो गया वहां पर कोई, तो वो लड़का हो गया वहीं पर, वो सब बस गया, तो उस सब के जो बच्चे हैं उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अगर उनके माता पिता या दादा दादी कोई भी, किसी का भी नाम अगर वहाँ यहाँ पर है भारत में 1935 वाले में, तो वो आएगा, अगर कहेगा कि हमारे माता पिता भारत के थे, हम उस समय चले गए थे बाहर, हमको नागरिकता दे दीजिए, तो उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। अगर दिखाना पड़ेगा उसको उसके दादा दादी भी अगर भारत के हैं तो उसको भी नागरिकता दे दिया जाएगा। यही बात कहा गया है किसमें? 8 नंबर में, कि अगर भारत के कोई मजदूरी करने गया है तो उसको भी, अगर उसका बच्चा वहां पर हो गया है तो वो बच्चा अगर आके यहाँ कहेगा कि हम भारत के आदमी हैं, भारत, हमारे माता पिता भारत के थे, तो उस सब भी, उसको भी नागरिकता दे दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 9 पर चलते हैं। आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि अगर हम लोग स्वेच्छा से, अगर कोई भी व्यक्ति अगर स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, मान लीजिए ये 8 नंबर, इसमें 8 और 9 में एक बात कहा गया है। 8 में कहा गया है कि अगर आप भारत के बाहर गए हैं, वहां रह रहे हैं, चाहे मजदूरी कर रहे हैं, अगर आप आके भारत में नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपको दे दिया जाएगा, अगर आपके माता पिता या दादा दादी कोई भी भारत के हैं तो। लेकिन 9 में यह कहा गया है कि अगर आप वहां गए हैं विदेश में, अगर आप वहां की नागरिकता ले लिए हैं, यहां से गए वहां घूमने के लिए या वहां पढ़ाई करने के लिए, कुछ भी करने के लिए गए, चाहे नौकरी करने के लिए गए, और वहां की नागरिकता आप ले लिए, तो आपको भारत की जो नागरिकता है वो खत्म कर दी जाएगी। अगर आप विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी खत्म कर दी जाएगी। मतलब कहा गया है कि आप वहां गए सटने, तो यहां से खत्म, सटलत गैल। यही बात इसमें कहा गया है कि अगर भारत विदेशी नागरिकता आप ले लेंगे तो आपको 2 देशों की नागरिकता नहीं मिलेगी, नहीं कि वहां के भी मिलेगी, यहाँ के भी मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। आप वहां की नागरिकता ले लिए तो आपका यहाँ का नागरिकता खत्म हो गया। भारत की नागरिकता खत्म। अगर आप विदेशी नागरिकता ले लिए, वहां गए हैं, अगर वहां की नागरिकता ले लिए तो आपको यहाँ की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। जैसे सानिया मिर्जा है, अगर सानिया मिर्जा है वो अगर उस शादी हुआ है पाकिस्तान से, पाकिस्तान वाले से, तो पाकिस्तान में उसका शादी हुआ है लेकिन वो वहाँ की नागरिकता नहीं ली है, अगर भारत की अभी नागरिकता पर चलती है, वहाँ पर वो वीजा पर जाती है तो उसकी नागरिकता नहीं खत्म कर दी जाती है। लेकिन अगर जैसे ही वहाँ की नागरिकता ले लेगी तो उसकी यहाँ की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी।
तो ये हो गया कौन सा, आर्टिकल नंबर 9 कि आप विदेश में गए, अगर वहां की नागरिकता ले लिए तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 10 है, ये कहता है कि हमारा नागरिकता बना रहेगा। इसमें कहा गया है कि नागरिकता का बना रहना, कोई भी व्यक्ति आपसे आपकी नागरिकता नहीं छीन सकता है। इसमें आर्टिकल नंबर 10 में कहा गया है कि आपके ये हम लोग का अधिकार है, एक प्रकार से अधिकार दिया गया है कि हमारी नागरिकता कोई तब तक नहीं छीन सकता है जब तक आप देश विरोधी कोई भी काम नहीं करेंगे, आपकी नागरिकता कोई भी नहीं छीन सकता है। ये ना कि पाकिस्तान भारत में लड़ाई हुआ है, आप पाकिस्तान जिंदाबाद करने लगिए तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। चाहे कोई भी विदेशी कोई समझौता हो रहा है, चाहे विदेशी कोई भी कूटनीति रणनीति हो रही है, अगर आप उसमें विवाद उत्पन्न करने लगते हैं तब भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अगर आप कोई ऐसा काम करने लगते हैं जो देश विरोधी काम है, आप आतंकवादी बन जाएंगे, यहीं पर रह के देश में ही बम फोड़ने लगिए, चाहे कुछ करने लगिए, तो आपकी नागरिकता यहाँ से छीन ली जाती है। नागरिकता छीन लेने का मतलब ये नहीं है, आपको शुरू में बताएं कि अगर आपकी नागरिकता छीन ली जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भारत से उठा के कहीं दूसरा जगह फेंक दिया जाएगा ना। आपको भारत में अधिकार, आप रहेंगे, लेकिन जो भी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधा है, सरकारी स्कूल का सुविधा है, जो चुनाव लड़ने का सुविधा है, चाहे चुनाव में वोट डालने का अधिकार जो है, चाहे बढ़िया बढ़िया जो पद है, जो नौकरियां हैं सरकारी, उसमें आपको अधिकार नहीं मिलेगा। आप एक प्रकार समझिए कि आप भिखमंगा रहेंगे। आप मान लीजिए भारत के नागरिक आप नहीं हैं, चाहे किसी भी देश के आप नागरिक नहीं है, तो उस नागरिक आप नहीं है तो आप वहां वोट नहीं डाल पाइएगा, चुनाव में नहीं लड़ पाइएगा, वहां पर नौकरी नहीं कर पाइएगा, आप बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। बैंक में अकाउंट नहीं, कहीं आप जाएंगे तो आपको काम भी नहीं मिलेगा। प्राइवेट कंपनियां भी आपको मांगती हैं कि भारत का सर्टिफिकेट दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए, वोटर आईडी दिखाइए, अगर वो सब नहीं दिखाएंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। आप भारत में रह सकते हैं, चुपचाप आप भीख मांगिएगा और उसके बाद खाइएगा, इतना ही काम रह जाएगा आपके लिए। अगर आप भारत की नागरिकता आपसे छीन ली जाती है तो ये नहीं कि उठा के ले जाके हिंद महासागर में नहीं फेंक देगा, आपको भारत में ही रहने देगा। आपके साथ जो भी आपके जो लाइसेंस है सब आपके रद्द कर दिए जाएंगे, वोटर आईडी रद्द कर दिए जाएंगे, आधार कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। जब ये दोनों चीज नहीं रहेगा तो कहीं भी आप आराम से नहीं रह पाएंगे। तो आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है, नागरिकता का बना रहना। हम लोग को एक देता है क्या, अधिकार देता है कि आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, कोई नहीं छीन सकता है। अगर ये नागरिकता का बना न रहना नहीं रहेगा तो संसद में कानून बना करके कोई भी जो पार्टी का सरकार है वो पार्टी दूसरा वाला पार्टी का नागरिकता खत्म कर देगा। दूसरा वाला पार्टी का नागरिकता खत्म कर देगा तो अब ना चुनाव लड़ पाएंगे, खत्म। अब हमेशा वही पार्टी जीतेगी जिसकी सरकार है। इसीलिए कहा गया है कि आप इस तरह किसी का नागरिकता नहीं खत्म कर देंगे, आपको उसके लिए ठोस सबूत दिखाना पड़ेगा कि क्यों आप नागरिकता खत्म कर रहे हैं। तो 10 नंबर आप समझ गए। 11 नंबर आर्टिकल है जो ये नागरिकता का लास्ट आर्टिकल है, इसमें कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून जो है वो कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। और संसद का कौन सा मंत्रालय बनाएगा, तो गृह मंत्रालय जो होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री बनाएगी, कानून बनाएगी, नागरिकता संबंधी कानून। इसमें यह बात कहा गया है कि अभी जो हम लोग संविधान बनाए हैं इसमें हम लोग वो आप भी देखिए कि अभी जो भी संविधान बना था, अभी जो भी हमारा आर्टिकल पूरा खत्म हो गया ये 2 नंबर भाग का, तो इसमें आप देखें कि उस समय जो स्थिति थी उसी के अनुसार नागरिकता का कानून बना था। मेन इंपॉर्टेंस किसको दिया गया है, भारत पाकिस्तान वाले को दिया गया है। लेकिन अब बाद में कहा गया था कि आप इसमें बाद में सुधार करके आप यहां पर बनाइएगा, अच्छा तरह से नागरिकता के लिए कानून बनाइएगा। उसका अधिकार किसको दिया गया था, संसद को दिया गया था कि आप इसमें संशोधन करके संविधान में आप नागरिकता संबंधी कानून बाद में बढ़िया तरीके से बनाइएगा। 11 नंबर आर्टिकल में यही कहा गया है। तो 8 नंबर आर्टिकल में क्या कहा गया है कि भारत के बाहर अगर हम लोग रह रहे हैं, कोई भी आदमी रह रहा है, चाहे वो वहां पर जन्म लिया है कोई बच्चा, अगर वो भारत का नागरिकता लेना चाहता है तो उसको दिखाना पड़ेगा कि उसका माता पिता या दादा दादी कोई भी भारत में था 1935 में। वो उस समय के संविधान में उस समय उसका रजिस्ट्रेशन जो हुआ था, जो उस समय भारत का एक जनगणना टाइप का हुआ था, सभी लोगों का एक
रजिस्ट्रेशन करके गया था वहाँ पर दिल्ली में कि कौन कौन से लोग यहाँ पर हैं, सबका कागज़ बना था उस समय 1935 में कि हम लोग भारत के हैं। तो अगर उसमें आपके माता पिता या दादा दादी किसी का भी नाम है तो आप भारत में अगर विदेश में भी रह रहे हैं तो आप आके यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं, आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। 9 नंबर में कहा गया कि अगर आप विदेश चले गए, वहाँ की नागरिकता ले लिए तो यहाँ की नागरिकता आपकी खत्म कर दी जाएगी। और 10 में कहा गया है कि आपका नागरिकता बना रहेगा जब तक कोई भी आपसे देश विरोधी काम आप नहीं करेंगे तब तक। और 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। तो इतना समझ गए, एक बार पीछे वाला भी याद कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 5 में क्या कहा गया है? आर्टिकल नंबर 5 में कहा गया है कि जब संविधान बना था उससे पहले जो लोग यहाँ पर जन्म लिए थे, जन्म के आधार पर उनको नागरिकता दे दी जाएगी, या उनके माता पिता के जन्म के आधार पर उनको नागरिकता दे दी जाएगी, या अगर 5 साल पहले से आप रह रहे हैं तो आपको यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी संविधान बनने से पहले। मान लीजिए आप देखिए हम लोग के जो माता पिता है वो भी तो आज़ादी की लड़ाई नहीं देखे होंगे, हम लोग के दादा दादी देखे होंगे। तो उस समय 47 में दादा दादी का जन्म होगा, तो उस समय उनको नागरिकता किस अनुसार से मिल गई? उनको नागरिकता मिल गई कि आप संविधान बनने से पहले भारत में आप जन्म लिए थे, तो उनको नागरिकता इस हिसाब से मिल गई। और हम लोग के माता पिता को किस बात की नागरिकता मिली होगी कि आपके माता पिता भारत में जन्मे थे संविधान पहले से बनले। हम लोग के जो माता पिता थे उनके माता पिता हम लोग के दादाजी हुए ना, तो उनको किस प्रकार से नागरिकता मिली? माता पिता की नागरिकता क्यों मिली? क्योंकि उनके पिताजी थे जो दादाजी, वो संविधान बनने से पहले भारत में जन्म लिए थे, तो उसके आधार पर उनको नागरिकता मिल गई। और चाहे जो लोग 5 साल पहले से यहाँ पर रह रहे थे उनको नागरिकता दे दिया गया। आर्टिकल 6 में कहा गया है कि अगर आप पाकिस्तान से अगर आप इंडिया आ रहे हैं बंटवारे के बाद तो आपको नागरिकता दे दिया जाएगा। अगर 1948 से पहले आते हैं, कौपना से 19 अप्रैल 1948 से अगर पहले आते हैं तो आपको आराम से नागरिकता दे दी जाएगी। इसके बाद आते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको परमिशन लेना पड़ेगा भारत सरकार से। 6 नंबर में ये बात कहा गया था। और 7 नंबर आर्टिकल में ये कहा गया था कि अगर आप इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, इसमें कहा गया था कि आप इंडिया से अगर पाकिस्तान चले गए तो आपकी नागरिकता खत्म, कौतना से 1 मार्च के बाद 1947 में। लेकिन अगर आप वहां अच्छा नहीं लगा और फिर से आप भारत में आ रहे हैं, तो आपको नागरिकता दे दिया जाएगा। और उसमें कौन सा काम करेगा? आर्टिकल नंबर 6 के अनुसार आपको नागरिकता दे दिया जाएगा। अगर आप इस डेट से पहले आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इस डेट के बाद आते हैं तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। यही हो गया। और 8 देख ही रहे हैं, 9, 10, 11 ये सब आप देख लिए। तो जन नागरिकता का जो कानून था, जो हम लोग का संविधान में भाग 2 में इतना उस समय मूल संविधान में लिखा गया था, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग को क्या पढ़ना है नागरिकता में, इसको फिर से देख के आप फिर से इसका रिवीजन कीजिएगा। आपको इसका नोट कर लीजिएगा, इस सबको आपको नोट कर लीजिएगा, एक कॉपी बनाते चलिएगा। तो इतना था मूल संविधान में। तो आप इसमें हम फिर से बता रहे हैं कि इतना जो भी आप अनुच्छेद पढ़ें, इसमें कहीं भी आज की स्थिति के बारे में दिखाया गया है कि बाद में अगर आप भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो किस तरह से लेंगे। कोई व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है बाद में, संविधान बनने के बाद में, तो कैसे लेगा? कोई बात इसमें नहीं कहा गया है। ये बस उस समय के लोगों के लिए लिखा गया था। तो बाद में इसमें कहा गया था कि आप इसके लिए एक अच्छा तरह से कानून बनाइएगा। तो वो कानून संसद बनाएगी। और संसद वो कानून कब पास बनाई थी? 1955 में बनाई थी। कब बनाई थी? 1955 में बनाई थी नागरिकता संबंधी कानून। 1955 में उसको नागरिकता संबंधी अधिनियम कहा जाता है। 1955 उस समय अच्छा तरह से बना था कि आप भारत में किस आधार पर आपको नागरिकता दी जाएगी। ये तो पहले की थी, जो पहले से थे उनको मिल गया। लेकिन अब कोई जो लेना चाहता है उसको किस आधार पर मिलेगा? तो ये 1955 में संशोधन हुआ था, उसके आधार पर मिलेगा। तो इतना को हम लोग पढ़ लिए इस वीडियो में। 1955 वाला संशोधन अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि कौन कौन से आधार होते हैं। 5 गो आधार है आपको नागरिकता लेने का भारत में। उन 5 आधार को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आपको ये जो अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक आपको याद हो गया होगा। और इसके बाद जो कानून बना था 1955 में, उसके 5 जो बने थे कि आप 5 तरीके से भारत में ले सकते हैं, उनको पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। उस वीडियो का तब तक आप इंतजार कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप अभी तक नहीं किए होंगे तो। तब तक के लिए जय हिंद।